गुड मॉर्निंग टू ऑल। चलिए स्टार्ट करते हैं फिर अपना अगला। ठीक है, तो अब जो पिछला हम बता चुके थे तो उसके बारे में हम ज्यादा नहीं देखेंगे। अब आगे आते हैं कि जो हमारे सिलेबस में है उनके धीरे धीरे मॉलिक्यूल्स के शेप और ज्योमेट्री के बारे में देखते हैं। ठीक है, तो चलिए इसमें पहला हम देखेंगे अमोनिया का क्या स्ट्रक्चर होगा। ठीक, क्या अमोनिया का स्ट्रक्चर क्या होगा इसमें से अच्छे से देखेंगे। अमोनिया मॉलिक्यूल, अब अभी अमोनिया के फार्मूले में केवल यही पर्पस पता चल रहा है कि भाई इसमें केवल NH3 N है, एक नाइट्रोजन है और 3 हाइड्रोजन है। अभी इसके बारे में कुछ अता पता नहीं है कि इसके ऊपर कितना लोन पेयर होगा, कितना बॉन्ड पेयर होगा, इससे कुछ पता नहीं चलेगा अभी। ठीक, इसमें बस यही जन है कि इसमें अभी हमें कुछ मालूम नहीं है। बस इसमें ये देखिए कि आपका सेंट्रल एटम, आपका सेंट्रल एटम देखिए, आपका नाइट्रोजन जो है मैक्सिमम कितना बॉन्ड बनाता है, 3 बॉन्ड बनाता है, और हाइड्रोजन आपका कितना बॉन्ड बनाता है, 1 बॉन्ड बनाता है। इसका मतलब इन दोनों में आपको ये पता चल गया आसानी से कि भाई आपका सेंट्रल एटम क्या होगा, नाइट्रोजन होगा। नाइट्रोजन ही 3 बॉन्ड, 1 बॉन्ड के अलावा बॉन्ड नहीं बना सकता ना, बताइए। तो इसका मतलब इस अमोनिया में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में आपका सेंट्रल एटम हुआ क्या, नाइट्रोजन। आपका किस तरह है, सेंट्रल एटम। ठीक, आपका सेंट्रल एटम हुआ क्या, नाइट्रोजन। ठीक, आपका जब नाइट्रोजन सेंट्रल एटम हुआ, बाकी हाइड्रोजन आपका क्या है, एसेसरी एटम हुआ। क्या आपका हाइड्रोजन जो है एसेसरी एटम, एसेसरी इसे बोलते हैं क्या, सहायक। सहायक मतलब साथ रहने वाले परमाणु, सहायक परमाणु। ठीक, ठीक है। तो अब इसमें क्या है कि आपका हाइड्रोजन जो है एसेसरी एटम है और नाइट्रोजन क्या है, सेंट्रल एटम। अब आपका जो एसेसरी एटम होता है सेंट्रल एटम से जुड़ता है। अब इसमें अभी ये पता नहीं है कि इसमें कितना बॉन्ड पेयर कितना लोन पेयर, अभी हम निकाल के बता रहे हैं। ठीक, कैसे होगा देखिए। इसमें पहली बात तो हम क्या करेंगे, इस सेंट्रल एटम का और इस हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। आप करिए, नाइट्रोजन का होता है 7, 7 होता है सेकेंड पीरियड का पी ऑर्बिटल में तीसरा एलिमेंट है। सेकेंड ऑर्बिटल, सेकेंड पीरियड का पी ब्लॉक का तीसरा एलिमेंट है, यानी सेकेंड पीरियड यानी कि 2s और 2p आएगा। ठीक, 2s 2p आएगा। अब 2p वाले पी ब्लॉक में तीसरा एलिमेंट है, दूसरे ग्रुप दूसरे पीरियड में तीसरा एलिमेंट है, इसीलिए इसमें कितने इलेक्ट्रॉन आए, इलेक्ट्रॉन रहेंगे 3 रहेंगे। और अगर पी भरा है, पी में इलेक्ट्रॉन जा रहा है, तो इसका मतलब 2s वाला फिल हुआ होगा तभी तो जा रहा है पी वाले में। सभी लोग बताइए, अगर 2s वाला भरा होगा तभी तो पी में जा रहा है, बताइए। यस सर, तो अब तभी यस सर तभी जाएगा। हाँ, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन बचा, इसकी में देख लीजिए। वैलेंस शेल का आपका ए हुआ, वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमेशा ऑर्बिटल्स जब ओवरलैपिंग होती है तो इसमें जो होता है आपके जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, बैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वही पार्टिसिपेट करते हैं। अब देखिए इसमें इलेक्ट्रॉन, अब उसमें भर दीजिए ऑर्बिटल्स में, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें कितने, 3। अभी तो देखिए ये अपना अस्थायित्व प्राप्त करने के लिए या स्टेबिलिटी प्राप्त करने के लिए अभी इन्हें कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, 3 इलेक्ट्रॉन की। ठीक, और हाइड्रोजन का देख लीजिए, हाइड्रोजन के बैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, यानी कि 1s1 ना। इनके देखिए, ये भी चाहते हैं भाई हम स्टेबल हों, हमें इलेक्ट्रॉन 1 मिले तब। और नाइट्रोजन कहता है कि भाई हमें 3 इलेक्ट्रॉन मिले तब हम जाके क्या करेंगे, तभी हम स्टेबिलिटी को प्राप्त कर पाएंगे। इसके बाद इन दोनों में क्या होता है, जब एन कंबाइन होता है, जब हाइड्रोजन, अब देखिए 3 हाइड्रोजन है तो 3 हाइड्रोजन एक एक इलेक्ट्रॉन दे करके पार्टिसिपेट करेंगे। ये अपना इलेक्ट्रॉन 1 देगा, ये भी 1 लेगा, ये जाके नोबल गैस में होगा, ये भी जाके नोबल गैस स्टेबिलिटी को प्राप्त कर लेगा। ठीक, आखिरी गैस में जाकर ये क्या करेंगे, अपने को स्टेबलाइज करने के लिए ये अपना अपना ऑक्टेट कंप्लीट करते हैं। अब क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन ए देगा, या तो कहिए ए इलेक्ट्रॉन इसका 1 लेगा, दोनों क्या करेंगे, कंबाइन करेंगे। जब कंबाइन करेंगे ओवरलैपिंग के दौरान
क्या होगा, ये दोनों आपस में नोबल गैस को प्राप्त करेंगे ना, नोबल गैस में जाकर खुद को स्टेबल महसूस करने, स्टेबल होने के लिए, नोबल गैस में जाने के लिए एक दूसरे को इलेक्ट्रॉन देंगे। अब देखिए इसमें एन कंबाइन जब बनाओगे भाई, उसमें देखिए एन कंबाइन, ये कंबाइन, जब एन कंबाइन मतलब ये हुआ कि नाइट्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन दिया, अब हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन दे करके ओवरलैपिंग के थ्रू, अब ये देखिए एन कंबाइन जब बनाओगे तो इसमें तो इलेक्ट्रॉन जाएगा नहीं, इसको तो रहने दीजिए, बैलेंस सेल हमेशा पार्टिसिपेट करेगा, ये जान लीजिए। हाइब्रिडाइजेशन आपका बैलेंस सेल में जो इलेक्ट्रॉन है वही पार्टिसिपेट करेगा। अब देखिए देखिए अब इसका 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ फिल कर दीजिए, ठीक। अब एक नाइट्रोजन बोलेगा भाई हमें एक एक इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो हम भी नोबल गैस प्राप्त कर लेंगे। हाइड्रोजन चाहेगा भाई हमें एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो हम भी स्टेबिलिटी को प्राप्त करेंगे। हीलियम जाएगा आखिरी गैस में, एक किसमें जाएगा, नियॉन में जाएगा, दोनों स्टेबल हो जाएंगे। अब यहाँ 3 हाइड्रोजन है, तीनों हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन दे देंगे। अब हाइड्रोजन भी तो इसमें पार्टिसिपेट किया है। अब आपके क्या हुए देखिए, आपके हाइब्रिड ऑर्बिटल कितने हो गए, कि बैलेंस सेल वाले में पूरा पार्टिसिपेट करता है, तो आपका जो है बैलेंस सेल में पार्टिसिपेट हो गया। अब देखिए एक यस है और 3 पी है, इसीलिए होता है sp3, वो भी sp3। तो कितने ऑर्बिटल जो है sp3 के बने हैं हाइब्रिड वाले, 1 2 3 4, sp3 के 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बने हैं। बट आपके हाइब्रिड के दौरान, आपके हाइब्रिडाइजेशन के दौरान, हम बताए थे हाइब्रिडाइजेशन के दौरान आपके 2 इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट उसमें काउंट किए जाते हैं, एक बॉन्डिंग वाला, एक नॉन बॉन्डिंग वाला। नॉन बॉन्डिंग वाला, नॉन बॉन्डिंग वाला वो जा रहा है जो सिग्मा बॉन्ड नहीं बना रहा है, जो बॉन्डिंग नहीं बना रहा है, इसे किस तरह का है, नॉन बॉन्डिंग। ये नॉन बॉन्डिंग है, लेकिन एक ऑर्बिटल्स में पार्टिसिपेट कर रहा है, क्योंकि ये बैलेंस इलेक्ट्रॉन, बैलेंस सेल का इलेक्ट्रॉन है ना, ये हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करेगा। लेकिन इन नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन दैट इज किस तरह बिहेव करेगा, लोन पेयर की तरह। इसका मतलब जब नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है, तो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन को ही बोला जाता है क्या, लोन पेयर बोला जाता है ना। अब बच्चे क्या 3 सिग्मा बॉन्ड बन रहे हैं, इसके थ्रू एक यहाँ सिग्मा बना, हाइड्रोजन देकर इलेक्ट्रॉन यहाँ से सिग्मा, एक हाइड्रोजन यहाँ दिया, ये भी सिग्मा, एक हाइड्रोजन यहाँ दिया, ये सिग्मा, ये हाइड्रोजन दिया, ये सिग्मा, 3 सिग्मा, एक नॉन बॉन्ड दैट इज लोन पेयर। हम आपको कल वाले में बताए थे इलेक्ट्रॉन पेयर बराबर होता है बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर, ठीक। बॉन्ड पेयर कितने हैं, 3 सिग्मा बॉन्ड, और प्लस लोन पेयर कितना है, 1 है। जब इलेक्ट्रॉन पेयर की संख्या 3 प्लस 1 आया 4, दैट इज इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp3 होगा ना, बताइए sp3 होगा। अब भाई अब इसमें बात आती है कि sp3 तो आ गया, और एक तरीका और देख लीजिए आप सब, एक तरीका और देख लीजिए, जो फार्मूला हम बताए थे, चाहे आप फार्मूलास करिए चाहे ये वाला कर लीजिए, ठीक। फार्मूलेस करके दिखा दे रहे हैं, फार्मूले में हम आपको क्या बताए थे, ठीक है। फार्मूले में देख लीजिए, फार्मूले में हम एक चीज बताए थे कि इलेक्ट्रॉन पेयर इक्वल टू होता है क्या, इलेक्ट्रॉन पेयर इक्वल टू होता है हाफ बी प्लस एम माइनस सी प्लस ए, ठीक। अब हाफ इलेक्ट्रॉन पेयर जो आएगा, आप देखिए उसमें क्या होगा, इलेक्ट्रॉन पेयर जब आएगा उसमें बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर दोनों रहता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पेयर इक्वल टू होता है बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर। अब हम उसमें से लोन पेयर काउंट कर लें, बच्चे जो रहेंगे जितने रहेंगे तो वो आपके बॉन्ड पेयर। देखिए बैलेंस इलेक्ट्रॉन इन सेंट्रल एटम कितना है, 5 है ना। आपके बैलेंस सेल ऑफ बैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन, इस सेंट्रल एटम के बैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 5 ही तो है। अब करिए यहाँ 5। मोनोवैलेंट एटम में केवल आपको काउंट करना है हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन को। हाइड्रोजन कितना है, 3 है। हाइड्रोजन नहीं है तो हाइड्रोजन अगर होता तो उसको भी काउंट करते हैं। क्या कार्बोकेटाइन इनके ऊपर है कोई चार्ज, 0। फिर कोई एनायन है इसके ऊपर, न्यूट्रल है, 0। अब देखिए तो कितना आया, 5 3 8/2 इक्वल टू 4, दैट इज इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3। अब इलेक्ट्रॉन पेयर तो आपका आ गए sp3, इसकी जियोमेट्री क्या हो गई, सभी लोग मैसेज करिए, जियोमेट्री इसकी क्या आई,
ज्योमेट्री सर टेट्राहेड्रल होगी। टेट्राहेड्रल। अब भाई यार शेप के बारे में थोड़ा एक रियलाइज चेक करना होगा कि भाई इसके ऊपर लोन पेयर तो नहीं है। इससे तो पता चल गया, तो लोन पेयर आपको पता चल गया। लेकिन अब ये थोड़ा निकाल लीजिए कि जियोमेट्री तो यही होगा, क्योंकि आपका स्ट्रक्चर जो होता है ना, स्ट्रक्चर दो लोगों से मिलकर बना होता है। एक होती है जियोमेट्री से, स्ट्रक्चर में ही दो चीज होती है, जियोमेट्री और एक शेप होता है। शेप अलग होता है, ज्योमेट्री अलग होती है। लेकिन इस केस में दो चीज होती है, जब लोन पेयर आता है तब आपका शेप और ज्योमेट्री चेंज हो जाता है, जब लोन पेयर नहीं होता ज्योमेट्री और शेप जो है सेम रहता है। ठीक है, तो अब देखिए इसमें अगर लोन पेयर नहीं होगा, ज्योमेट्री और शेप यही हो जाएगा। अब लोन पेयर निकालने के लिए लोन पेयर इक्वल टू हम बताए थे, इलेक्ट्रॉन पेयर जो आया है अनुसार 4 आया है। नंबर ऑफ एटम बॉन्डेड टू सेंट्रल एटम। अब सेंट्रल एटम से कितने एटम बॉन्डेड हैं वो थोड़ा बता दीजिए आप। 10। गुड, 3 है। तो अब माइनस, इसमें से माइनस कर दीजिए 3। जब 3 करोगे तो इसका मतलब आप क्या कर रहे हो, इसका मतलब आप क्या कर रहे हो, लोन पेयर काउंट कर रहे हो। इसमें से 3 माइनस कर रहे हो, इसका मतलब है कि 3 को ही बांड में चेंज, बांड को ब्रेक कर रहे हो। अब इसमें देखिए एक माइनस अब आ गया एक। जब आपका लोन पेयर आ गया तो इससे ये पता चल गया कि भाई आपकी ज्योमेट्री और शेप तो सेम नहीं हो सकता। क्या आपकी ज्योमेट्री और शेप सेम नहीं हो सकता, क्योंकि लोन पेयर आ गया। अब देखिए 4 के केस में इलेक्ट्रॉन पेयर की संख्या 4 है, 4 आई है, और लोन पेयर 1 है, तो बचा बॉन्ड पेयर कितना होगा, 3। बॉन्ड पेयर आपका 3 होगा। और बताइए, और लोन पेयर 1 होगा, तो इसका शेप कैसा होगा बताइए। आपको कहीं नहीं रखना है। अब देखिए आप जियोमेट्री का स्ट्रक्चर बनाए, इसमें टेट्राहेड्रल का स्ट्रक्चर बनाइए, जैसे बनता है वैसे बना दीजिए। ठीक, इस तरह से बनता है। अब इसमें एक लोन पेयर आ गया। ठीक, एक लोन पेयर आ गया, लोन पेयर को कहीं भी आप रख दीजिए, कहीं भी आप रख दीजिए, रख दिए। अब जब शेप निकालना होता है, ज्योमेट्री तो आपको पता चल गया, इलेक्ट्रॉन पेयर 4 आया, sp3 ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल। अब लेकिन लोन पेयर आया है, लोन पेयर देखिए, लोन पेयर जब आया है, इसका लोन पेयर इस तरह से है। ठीक, अब लोन पेयर हटा करके देखने पर देखो कौन सा शेप बन रहा है, थोड़ा महसूस कर लेना। इसे हम छिपा दिए हैं, तो क्या बन रहा है ये बताइए, कौन सा स्ट्रक्चर बन रहा है, पिरामिडल। गुड, तो आपका पिरामिडल शेप बन रहा है ना। तो ये चीज, इससे ये पता चल गया भाई आपके लोन पेयर से क्या बन रहा है, पिरामिडल बन रहा है। ठीक है, ट्राइगोनल पिरामिडल होगा। ठीक, नीचे क्या बन रहा है, एक ट्रायंगल बन रहा है और एक पिरामिड ऊपर बन रहा है, यानी 3 कार, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ, तीनों को मिलाओगे एक ट्रायंगल बनेगा, और ऊपर एक एटम से सबको जोड़ दीजिए तो एक पिरामिड बन जाएगा। इसीलिए नीचे ट्रायंगुलर, ट्राइगोनल, और एक ऊपर की वजह से पिरामिडल। इसका क्या शेप होगा, ट्राइगोनल पिरामिडल। ठीक, तो बस आपको यही ध्यान देना है कि ट्राइगोनल प्लेनर का क्या स्ट्रक्चर होगा, टेट्राहेड्रल क्या स्ट्रक्चर होगा, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल का स्ट्रक्चर क्या होगा, ऑक्टाहेड्रल क्या स्ट्रक्चर होगा। बस यही चीजें, इतना पेंटागोनल बाइपिरामिडल का स्ट्रक्चर क्या होगा। बाकी लोन पेयर आएंगे, कहाँ रखना है, ये सब चीजें हम आपको इसके पहले वाले क्लास में बता चुके हैं। ठीक है, अब आप ये बताइए कि अब आपको ये चीज पता चल गया कि आपकी जियोमेट्री क्या होगी, टेट्राहेड्रल, बट शेप आपका क्या होगा, ट्राइगोनल पिरामिडल होगा। ठीक, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल होगा और जियोमेट्री टेट्राहेड्रल। अब बात आती है भाई बॉन्ड एंगल। अगर लोन पेयर ना होता, तो लोन पेयर ना होता, जैसे CH4 में इनके हर एक कार्बन के बीच, और एक एक चीज ये ध्यान दे लीजिए, एक चीज जो कार्बन होता है तो आपको ऐसा दिखने में लग रहा है, लेकिन एक्चुअली जो आपका हाइड्रोजन रहते हैं वो थोड़ा देख लीजिए, अभी आएगा। आपका बीच में मान लीजिए एक कार्बन है, एक कार्बन है तो ये आपका हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन जुड़ गए हैं, ये 2 हाइड्रोजन इस तरह से जुड़े, और आपका और बाकी हाइड्रोजन आपके इस तरह से जुड़ते हैं। क्या
देखोगे आपका एक दो हाइड्रोजन इस प्लेन में है, क्या आपके दो हाइड्रोजन इस प्लेन में है, लेकिन बचे दो ओ हाइड्रोजन इस प्लेन के, एक एबव द प्लेन एक बिलो द प्लेन। देख रहे हो, ये अच्छे से रियलाइज हो पा रहा है ना। ये दोनों, ये दो हाइड्रोजन जो नाइट्रोजन बीच में कार्बन है, दो हाइड्रोजन बीच इस प्लेन में है, और ये दोनों हाइड्रोजन एक बिलो द प्लेन एक एबव द प्लेन है। अब आप देखिए, आप ऐसे जब रखोगे ना, इसी से भी एंगल रखोगे, देखिए नीचे एक बन रहा है, एक इसके लोन पेयर रख दोगे तो नीचे क्या बन रहा है, एक ट्राइगोनल बन रहा है, और एक यहाँ से अगर देखा जाए इसे सबको मिलाए हो, एक पिरामिडल बन रहा है ना, एक लोन पेयर ऊपर और ट्रायंगुलर ट्राइगोनल पिरामिडल बन गया। इस केस में एक लोन पेयर यहाँ रख दो, कहीं भी रख दो, इस तरह से जो है उसका फिगर होता है। तो आपका ये दो हाइड्रोजन इस प्लेन में, और ये हाइड्रोजन दो हाइड्रोजन एक एबव द प्लेन एक बिलो द प्लेन, ठीक इस तरह से स्ट्रक्चर। लेकिन इस तरह से अगर करके देखोगे आपको अच्छे से दिखेगा, आपका ए देखने पर इस तरह से कहीं होता है, ठीक है। तो अब क्या करोगे, एक लोन पेयर जैसे यहाँ रखोगे, या कह दीजिए एक लोन पेयर यहाँ रखोगे, तो ये दोनों देखोगे सबको ऐसे मिला दोगे तो यहाँ क्या बन रहा है, ट्राइगोनल पिरामिडल बना है एक लोन पेयर। अब भाई ये लोन पेयर आया है, तो यहाँ लोन पेयर यहाँ बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉनों के बीच रिपल्सन होगा। जैसे रिपल्सन होगा, इनके बीच जो एंगल्स है ना, एंगल्स को थोड़ा क्या करेगा, डिस्टर्ब करेगा, थोड़ा ये दबेंगे। जैसे ही दबेंगे इस लोन पेयर की वजह से, तो हाइड्रोजन पहले क्या था कि कार्बन में CH4 में हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन के बीच 109 डिग्री 28 मिनट का या 109.5 डिग्री का एंगल होता है। लेकिन अमोनिया में एक लोन पेयर आने की वजह से देखिए क्या होता है, अभी तो एक लोन टेट्राहेड्रल है, टेट्राहेड्रल के केस में आपका कितना होता है, 109.5 डिग्री का एंगल होना चाहिए, बट इस अमोनिया में एक लोन पेयर आ गया। एक लोन पेयर आने की वजह से क्या होगा, लोन पेयर बॉन्ड पेयर के बीच जो इलेक्ट्रॉन है उनके बीच रिपल्सन होगा, एक क्या करेंगे, थोड़ा ये पास में आएंगे। जैसे ही पास में आएंगे तुरंत क्या होगा, इनके बीच का एंगल क्या होगा, कम हो जाएगा। क्यों कम होगा, ड्यू टू बॉन्ड पेयर लोन पेयर रिपल्सन, ठीक। जब बॉन्ड पेयर लोन पेयर रिपल्सन होगा तो उसके उस दौरान क्या होगा, इनके एंगल्स में क्या होगी, कमी हो जाएगी। जब एंगल्स में कमी हो जाएगी, और एक कमी क्यों हो रही है, उनके बीच जो अमोनिया के बीच लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच जो रिपल्सन हो रहा है उनके कारण हो रहा है, ठीक। और इसमें क्या होता है, लोन पेयर की वजह से ज्योमेट्री में फिर से डिस्टॉर्शन क्रिएट होता है। ज्योमेट्री में लोन पेयर की वजह से डिस्टॉर्शन क्रिएट होता है। जो अमोनिया में डिस्टॉर्शन क्रिएट हुआ, डिस्टॉर्शन क्रिएट होने के बाद शेप में ए परिवर्तन हुआ, ज्योमेट्री में ए परिवर्तन होगा, क्या हो गया, ट्राइगोनल पिरामिडल। अब कल हम वाले लेक्चर में क्लास हम बताए थे कि एक लोन पेयर से 2R 2.5 डिग्री का कमी हो जाता है, क्या कमी। अब देखिए आपका टेट्राहेड्रल में अगर होता एक्चुअली लोन पेयर ना होता तो 109.5 एंगल होता, बताइए 109.5 डिग्री का एंगल होता, बॉन्ड एंगल जो होता तो ये होता। बट इसमें अमोनिया में टेट्राहेड्रल जो है होना चाहिए 109.5 डिग्री, बट एक लोन पेयर की वजह से बॉन्ड पेयर और इलेक्ट्रॉन पेयर के बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन एंड लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बीच रिपल्सन के कारण एक लोन पेयर की वजह से 2R 2.5 की कमी हो गई, दैट इज 109 डिग्री 109.5 डिग्री ना हो करके 107.5 डिग्री एंगल हो जाता है, बॉन्ड एंगल इन आपके किसमें, अमोनियम मॉलिक्यूल में। यहाँ आप कर दीजिए नाइट्रोजन, यहाँ है ठीक। सभी को अच्छे समझ में आ गया अमोनिया के बारे में, बताइए सभी को अच्छे समझ में आ गया क्या है इसमें, क्या कैसे हो रहा है। जितने लोग भी तुरंत मैसेज करिए। यस सर। ठीक है, तो ये चीजें होती हैं। तो इसमें जो है जो भी हो रही है, तो इसमें जो नोट कर लीजिए, नोट करना नोट कर लीजिए, बाकी जो लिखे हैं उसको भेज देंगे जो उचित लगे, कि क्योंकि हर एक चीजें हम उसमें नहीं लिखे हैं, जो भी उचित लगे आप नोट कर सकते हैं। तो बाकी हम नोट्स भेजेंगे। जो आपको ऐसा लगे कि बाद में एक कुछ चीजें नहीं मिली हैं, या कुछ आपको लगे कि इसमें बाद में भूल सकते हैं, उसको नोट कर लीजिए। बाकी हम जो है नोट्स भेज देंगे। जो चीजें याद हो सके तो उसे न रहने दीजिए, और जो याद हो सके न याद हो उसे नोट कर लीजिए।
उससे क्या होगा फास्ट में देख लोगे, बाकी हम नोट्स भेज देंगे, क्योंकि वो नोट्स हम वही बनाए होंगे जो हमारे समझ में आ रहा है तो वही लिखे होंगे ना, जैसे जो चीज समझ में आ गया उसको नहीं लिखे होंगे, लेकिन जो समझ में आ गया है उसको भी हम यहाँ समझा दिए। तो इसलिए जो उचित लगे आप नोट कर लीजिए, इनके बीच जो एंगल होगा, एंगल आप नोट कर लीजिएगा, यहाँ 107.5, ठीक, नोट कर लीजिए, इसके बाद बताइए। अब यही चीज है कि अब आपको इसमें आ गया अमोनियम स्टार्ट नोट लिखने के लिए, बता दीजिए इन द सेंटर इन द अमोनियम नाइट्रोजन इज द सेंट्रल एटम इन अमोनियम मॉलिक्यूल, द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर दीजिए या कंबाइन कर दीजिए, फिर इसके बाद कर दीजिए 4sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल डीजेनरेट एंड फॉर्म 3 सिग्मा बॉन्ड एंड रिमेनिंग 1 लोन पेयर, 3 सिग्मा बॉन्ड एंड रिमेनिंग 1 लोन पेयर, इलेक्ट्रॉन एज नॉन बाइंडिंग इलेक्ट्रॉन, नॉन बाइंडिंग इलेक्ट्रॉन है, इसी को क्या बोलते हैं लोन पेयर। फिर इसके बाद देखिए इसमें द हाइब्रिडाइजेशन ऑन नाइट्रोजन एटम इन अमोनियम मॉलिक्यूल कैन बी काउंटेड एज, अब काउंट कैसे करोगे, चाहे ए फार्मूला लगा कर करिए चाहे ए वाला फार्मूला लगा कर दीजिए, ठीक, दोनों में से कर सकते हैं। अब देखिए तो जब जियोमेट्री की बात आ जाएगी, जियोमेट्री में क्या लिखेंगे, द जियोमेट्री ऑफ अमोनियम मॉलिक्यूल इज टेट्राहेड्रल, इसका जियोमेट्री जो है टेट्राहेड्रल है अमोनिया की, but due to presence of one lone pair of electron on nitrogen atom, the ammonium molecule has distorted tetrahedral shape हो जाएगा, या कह सकते हो ट्राइगोनल पिरामिडल हो सकता है, या पिरामिडल शेप भी कह सकते हो। फिर इसके बाद बॉन्ड एंगल के बारे में बता दीजिए, बॉन्ड एंगल के बारे में क्या बताओगे, विथ एच बॉन्ड एंगल 107.5 डिग्री, the distortion is geometry ammonium molecule is because of bond pair lone pair repulsion। फिर इसके बाद यही स्ट्रक्चर बना के इसके बारे में 60 नोट्स बन गए आपका अमोनिया की, बताइए अच्छे से हो जाएगा सभी से ना, नोट्स हम भेज देंगे अभी, ठीक है। यस सर, हो जाएगा। ठीक है, नोट कर लीजिए जो भी हो, आप लगे कि बाद में भूल सकते हैं उसे नोट कर लीजिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। नोट हो जाए तो एक बार बता दीजिएगा, मैसेज नहीं देख रहे हैं बोल दीजिए। सर हो गया, नोट हो गया। चलिए, और सभी का हो गया है ना, यस और सर। सभी का, चलिए और जो फार्मूला हम 2 फार्मूले बताए हैं तो जल्दी से अगर चेक करना चाहते हो तो उससे चेक भी कर सकते हो, उससे फास्ट थोड़ा हो जाएगा। आप डायरेक्ट ज्योमेट्री और शेप के बारे में तुरंत बता सकते हो उस फार्मूले से, ये सब करने की जरूरत नहीं, तुरंत अगर जैसे कंपटीशन में क्या करोगे तो वहां तो डायरेक्ट कहेगा नहीं भाई आप हमें सब्जेक्टिव में दीजिए या उसमें दीजिए, आप कुछ नहीं करना, आप डायरेक्ट वही शॉर्टकट लगाइएगा, ठीक है। जो 2 फार्मूले हैं वही 2 फार्मूले के अभी इसमें प्रैक्टिस करवा दे रहे हैं, बस उससे ज्यादा कुछ नहीं करना है उसमें, जितने भी टीजीटी पीजीटी क्वेश्चन है उसी 2 फार्मूले से आए हैं बस, थोड़ा बस पर थ्योरी के जो है थोड़ा थ्योरेटिकल पार्ट है तो ये क्वेश्चन आया है बस, और ज्यादातर टीजीटी पीजीटी में बस यही सब आ रहे हैं, शेप और ज्योमेट्री मॉलिक्यूल इसमें और बॉन्ड एंगल के बीच बस। अब इसमें अपना अगला है वाटर मॉलिक्यूल, अब इसके बारे में अभी कुछ नहीं पता है कि इनके पास लोन पेयर होगा कितने बॉन्ड पेयर होंगे कुछ मालूम नहीं, इसके बारे में तो सब कुछ जानना है। अब आप देखिए अब देखिए इसमें कि आपका H2 मॉलिक्यूल है, H2 मॉलिक्यूल में अब आप बताइए कि इसमें सेंट्रल एटम का क्या है,
सेंट्रल एटम क्या है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में सेंट्रल एटम क्या है? सर ऑक्सीजन है सेंट्रल एटम। गुड, ऑक्सीजन है, क्योंकि हाइड्रोजन भाई एक ही बांड के अलावा तो ज्यादा बांड बना नहीं सकता। और ये जानते हो ऑक्सीजन डबल बांड बनाता है और हाइड्रोजन एक बांड बनाता है। तो अगर हाइड्रोजन को सेंट्रल एटम मानोगे, एक से ज्यादा बनाएगा ही नहीं, बचे एक हाइड्रोजन को सेंट्रल एटम मानोगे, एक हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन बने बचेगा। ऑक्सीजन दो एटम बनाए, दो बांड बनाएगा, हाइड्रोजन एक एटम एक बांड बनाएगा, यानी तीन बांड बनना चाहिए, तो ये हाइड्रोजन बना ही नहीं पाएगा। अब इसका मतलब है कि आपका ऑक्सीजन होगा सेंट्रल एटम, उससे दो बांड बनाने के लिए हाइड्रोजन आपके जुड़े हैं। अब आप इसमें देखिए ऑक्सीजन का वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करिए। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8, क्या एटॉमिक नंबर 8 होता है? जब 8 होता है, इसके वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ए होता है सेकेंड पीरियड का पी ब्लॉक का फोर्थ एलिमेंट, पी ब्लॉक का फोर्थ एलिमेंट, यानी कि 2s2 और 2p वाले में वहां जाएगा 2 पीरियड का चौथा एलिमेंट, 2 पीरियड का पी ब्लॉक का चौथा एलिमेंट है, 4 लिख देंगे, 4 इलेक्ट्रॉन जाएगा तभी चौथा में जाएगा ना। इस तरह का इसका बैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर देंगे, बैलेंस सेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा। ठीक, ठीक है खुशी, आपका सही है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब देखिए इसका तो कर दिए हो, अब बैलेंस उसमें आर्बिटल्स मत दीजिए, 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन कर दीजिए। फिर हाइड्रोजन का कर लीजिए, हाइड्रोजन करोगे 1s1, इसमें क्या करोगे इस तरह से। अब देखिए हाइड्रोजन अगर 2 इलेक्ट्रॉन कहीं से पा जाए तो ये क्या होगा, नोबल गैस में जाके नोबल गैस में जाके एटम, मतलब नोबल गैस में जाकर के स्टेबलाइज हो जाएगा। हाइड्रोजन को भी 1 इलेक्ट्रॉन अगर मिल जाए हीलियम, आखिरी गैस हीलियम में जाके स्टेबलाइज हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों क्या चाहते हैं कि भाई हम स्टेबल हो जाएं, तभी तो ये मॉलिक्यूल बन सकता है भाई। अगर स्टेबल नहीं होंगे, इधर उधर भटकेंगे, जब इधर उधर भटकेंगे मॉलिक्यूल बनेगा ही नहीं। अब देखिए अब इन्हें 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, इन्हें 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। अब ये जान रहे हो 2 आपका हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है, 2 इलेक्ट्रॉन देंगे इनसे, और हाइब्रिड। अब देखिए ऑक्सीजन हाइब्रिड कैसे बनेगा, ऑक्सीजन कंबाइन कर दीजिए। कंबाइन में करोगे क्या कि आपका तो सेकेंड वाला ऐसे रहने दीजिए, अब आपको ये पता चल जाएगा कि आपका लोन पेयर कितना है, वो चीज कर रहे हैं। और वो भी हम बता दिए हैं कि आपकी बैलेंस सेल में वही पार्टी आपके हाइब्रिडाइजेशन वही पार्टिसिपेट करते हैं जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, चाहे वो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन हो चाहे नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन हो। ठीक, अब ऑक्सीजन का पहले फिल कर दीजिए, कर दिया। अब देखिए कंबाइन वाला जब बनाओगे तो इसमें से एक हाइड्रोजन, हमारे पास कलर पेन नहीं है, देखिए नेक्स्ट टाइम पे जो है कलर पेन ले लेंगे। इसमें एक ब्लैक और उसमें जो ग्रीन, दो दो पेन ले लेंगे मार्कर। उसमें क्या होगा, तो अब इसमें देंगे, अब इसमें जो हाइड्रोजन रहेगा 1 इलेक्ट्रॉन अपना इसमें देगा, एक इस तरह से 1 इलेक्ट्रॉन देगा, एक इस तरह से इलेक्ट्रॉन देकर ये सिग्मा बनाएंगे। बट आपके बैलेंस सेल में ये दोनों इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट, मतलब यह बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। दैट इज हम इसे कहेंगे कि आपके ये दोनों क्या हैं, नॉन बॉन्डिंग, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन बोलेंगे या कहिए लोन पेयर। अब इसमें देखिए ये लेकिन हाइब्रिडाइजेशन पार्टिसिपेट करते हैं, बैलेंस सेल के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ये पार्टिसिपेट करेंगे। अब देख लीजिए आपस में रिकम्बाइन होकर के, देखिए 1 एफ और 3 पी, दैट इज sp3। और भी ये जब आपस में मिक्स करेंगे ना तो 4 ऑर्बिटल ऐसे बनाएंगे, 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाएंगे, क्योंकि ये आपस में मिक्स करेंगे, ओवरलैप करेंगे, अपनी एनर्जी को रिडिस्ट्रीब्यूट करेंगे, रिडिस्ट्रीब्यूट करके एक न्यू ऑर्बिटल का 4 न्यू ऑर्बिटल को फॉर्म करेंगे, उसी ऑर्बिटल को बोल रहे हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल। ठीक, हाइब्रिड ऑर्बिटल। और आप क्या हाइब्रिड ऑर्बिटल कितने बनाएंगे, 4 बनाएंगे। ठीक, अब देखिए ये दोनों जो आपके नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन हैं ये एज किस तरह बिहेव कर रहे हैं, आपके लोन पेयर की तरह। और ये जो आपका है सिग्मा सिग्मा बॉन्ड एक किस तरह से है, सिग्मा बॉन्ड कर रहा है। अब आपको इलेक्ट्रॉन पेयर निकालना, उसी से तो पता चलेगा भाई आपका हाइब्रिडाइजेशन क्या रहा है। अब देखिए इलेक्ट्रॉन पेयर इक्वल टू क्या होता है, बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर। ठीक, बॉन्ड पेयर कितने हैं, 2 हाइड्रोजन सिग्मा सिग्मा से 2 इलेक्ट्रॉन देकर सिग्मा बनाए, कितने बनाए सिग्मा, 1 2, 2 सिग्मा बनाए, प्लस लोन पेयर कितने हैं, इसमें नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 1
दो, दो हैं पेयर में, हमेशा लोन पेयर, हमेशा पेयर मतलब लोन पेयर, यानी कि आपका जो इलेक्ट्रॉन, लोन मतलब नॉन बॉन्डिंग और पेयर मतलब वही कर सकते हो कि जो पेयर्ड में इलेक्ट्रॉन हो ना, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट इज जो पेयर्ड में इलेक्ट्रॉन हो वो भी नॉन बॉन्डिंग वाले, उसी को लोन पेयर बोला जाता है, पेयर में। अब इसमें ए भी पेयर में, ए भी पेयर में, कितने पेयर में नॉन बॉन्डिंग, कितने पेयर में इलेक्ट्रॉन है जो बॉन्डिंग नहीं किए हैं, दो हैं, इसी को बोलेंगे लोन पेयर, दो लोन पेयर इक्वल टू 4 आया, 4 आया, दैट इज इनका sp3 हो गया, हाइब्रिडाइजेशन sp3 हो गया। जब sp3 हुआ तो एक sp4 के केस में क्या होता है, ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल होती है, क्या टेट्राहेड्रल होती है, ठीक, टेट्राहेड्रल होता है और दो लोन पेयर आया, ठीक। अब इससे पता चल गया, लेकिन आप फार्मूले से लगाने की, चाहे आप इससे करिए चाहे फार्मूले से करिएगा, फार्मूले में आ जाइए, इलेक्ट्रॉन पेयर इक्वल टू होता है हाफ बी प्लस एम माइनस सी प्लस ए, ठीक। अब देखिए हाफ वैलेंस सेल, आप वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, ऑक्सीजन पे कितने हैं, 6 हैं। मोनोवैलेंट इलेक्ट्रॉन कितने, मोनोवैलेंट एटम कितने हैं, हाइड्रोजन एक है, सॉरी दो है, इसमें दो हाइड्रोजन है ना, मोनोवैलेंट दो है। कार्बोकेटाइन कितना है, 0 है। कार्बेनाइन कितना, सॉरी कार्बोकेटाइन हो गया 0, कार्बेनाइन हो गया 1, सॉरी 0, यहाँ भी 0, इक्वल टू कितना आ गया 8/2 यानी 4, दैट इज sp3। sp3 के केस में टेट्रा, ज्योमेट्री आपकी जो होगी, ज्योमेट्री आपकी क्या हो गई, टेट्राहेड्रल, क्या टेट्राहेड्रल हो गई, ठीक, टेट्राहेड्रल हो गई। बट अब देख लीजिए भाई लोन पेयर तो नहीं है, क्योंकि लोन पेयर की वजह से इनके शेप में क्या हो जाता है, डिस्टॉर्शन क्रिएट हो जाता है। अब लोन पेयर निकालने के लिए देखिए, लोन पेयर इक्वल टू होता है इलेक्ट्रॉन पेयर माइनस नंबर ऑफ बॉन्डेड टू, नंबर ऑफ एटम बॉन्डेड टू सेंट्रल एटम। अब इलेक्ट्रॉन पेयर की संख्या आपने क्या निकाली है, 4, अब माइनस कर दीजिए नंबर ऑफ बॉन्डेड एटम टू सेंट्रल एटम। अब सेंट्रल एटम ऑक्सीजन से कितने एटम जो है आपके बॉन्डेड है, 2 हैं, चाहे वो सिंगल बॉन्ड हो चाहे डबल बॉन्ड हो, 2 हैं, उस कर दीजिए। अब देखिए 2 आया, आपका एक क्या हो गया, 2 आ गया, 2 लोन पेयर आ गया। भाई अब आप देखिए टेट्राहेड्रल के बारे में आ जाइए, स्ट्रक्चर के बारे में आ जाइए, इस तरह से है, ठीक। अब 2 लोन पेयर आए हैं भाई, 2 लोन पेयर आए हैं तो 2 लोन पेयर को आप रखोगे 2 बॉन्ड पेयर, यहाँ हाइड्रोजन कर दीजिए, यहाँ हाइड्रोजन कर दीजिए, 2 लोन पेयर आए हैं, आप लोन पेयर को इस तरह से कर दिए, यहाँ ऑक्सीजन बीच में पहले कर दो, अब कुछ लोगों को लग रहा होगा सर तो एक इस लोन पेयर को यहाँ कर देते तो थोड़ा दूर दूर हो जाते, थोड़ा हम अभी यही चीज समझाए हैं भाई आपको कि आपका जो 2 लोन पेयर हैं कहीं इस तरह से और ये आपके हाइड्रोजन कहीं इस तरह से, देख रहे आपका हाइड्रोजन देख लीजिए, थोड़ा बना दे, आपको एक पता चल रहा है कि आपका दोनों लोन पेयर कहीं इस स्थान में है, इस पे है, और आपका ए हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन पीछे चला गया और एक हाइड्रोजन ये सामने है। अब देखिए ये दोनों क्या करेंगे लोन पेयर, 109 डिग्री 28 मिनट पे ये लोन पेयर, यहाँ एक हाइड्रोजन जो है, ये लोन पेयर क्या करेंगे, आपस में डिस्टरबेंस क्रिएट करेंगे, क्या रिपल्सन होगा, रिपल्सन होगा तो ये थोड़ा थोड़ा इस तरह से होंगे, टाइप थोड़ा इनके बीच डिस्टेंस क्रिएट होगा, डिस्टेंस इंक्रीज होगा, जैसे डिस्टेंस इंक्रीज होगा ये दोनों लोग क्या करेंगे, इन दोनों के डिस्टॉर्शन की वजह से ये लोग इतना ज्यादा इनके इन दोनों हाइड्रोजन की इफेक्ट पड़ जाता है, तो इन दोनों ये दोनों डिस्टर्ब होते हैं आपस में, इनका असर इन दोनों हाइड्रोजन के बीच पड़ जाता है। यानी कि पड़ोस में अगर लड़ाई झगड़ा होता है तो आपके परिवार, आपके घर भी डिस्टर्ब हो जाता है, अगर कोई रिलेशन में आ जाता है, अगर मान लीजिए कोई रिलेशन में आपके आया और लड़ाई झगड़ा बगल में हो रहे हैं, आपको जरूर ये फील होता होगा यार ये सब रिलेशन का कोई आता है तभी ये सब लड़ाई झगड़ा करते हैं, वही सब होता है। इनके इस ऑक्सीजन के ऊपर कोई रिश्तेदार आए होंगे, ये दोनों आपस में लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं तो इनका असर इनका हाइड्रोजन, दोनों हाइड्रोजन के बीच पड़ रहा है, तब ये ऑक्सीजन बोलेगा यार उनको जो रिश्तेदार आए हैं उनको क्या करिए, थोड़ा घर में लेकर चले जाइए, आवाज से थोड़ा उनको कम सुनाइए,
घर में जाने का मतलब ये है कि ये थोड़ा नजदीक पास पास में आ जाएंगे। क्या? ये थोड़ा पास पास में आ जाएंगे और ये सब लड़ाई झगड़ा आपस में करते रहेंगे। पास पास में आने का मतलब है कुछ न कुछ इन लोन पेयर का असर इन जो हाइड्रोजन है इनके ऊपर पड़ेगा। यही पड़ेगा भाई, असर यही पड़ेगा कि इनके बीच क्या होगा, एंगल्स की कमी आ जाएगी। क्या होगी? एंगल्स की कमी हो जाएगी। टेट्राहेड्रल में होना चाहिए 109.5 डिग्री का, बट इसमें जो होता है दो लोन पेयर की वजह से, एक लोन पेयर की वजह से बोले हैं 2r 2.5 डिग्री का, बट इसमें क्या है, दो लोन पेयर है, दो लोन पेयर में या तो 4 डिग्री का होगा या तो 5 डिग्री का कमी हो जाएगी। लेकिन इस लोन पेयर की वजह से आपके कितने एंगल हो जाता है, 104.5 डिग्री। क्या? इनके बीच एंगल 104.5 डिग्री। ये हमेशा अप्लाई नहीं होगा, कुछ ही एग्जाम्पल हैं जो आपके एग्जाम्पल में सेटिस्फाई होता है। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल ऐसे हैं तो उसमें क्या, उसमें सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का भी डिफरेंस आ जाता है, तो उसमें बॉन्ड एंगल थोड़ा चेंज जा सकते हैं। लेकिन जनरली देखा गया है, जैसे आपके H2O मॉलिक्यूल में देख लीजिए, अमोनियम मॉलिक्यूल में देख लीजिए, यही कंसेप्ट लग रहा है ना। अब देखिए एक लोन पेयर की वजह से 2 डिग्री कमी आई, और अगर 2 डिग्री की या 2.5 डिग्री कह सकते हो, और अगर दो लोन पेयर है 4 डिग्री का या 5 डिग्री का, आप 109.5 में से 5 घटाओगे तो 4 ही तो आएगा, 4 तो बचेगा, 104, तो 104.5 होगा। टेट्राक लगभग यही होता है। उस मॉलिक्यूल में जब लगेगा तो ये चीज बता दे रहे हैं, ये चीज इस तरह से तैयार कर लीजिए। बाकी जो रटने वाला चीज है उसमें किसी किसी का रहेगा यही H2S का ही देखिए, H2S का ही देखोगे उसमें शायद 91 डिग्री का हो जाता है, बॉन्ड एंगल 91 डिग्री का हो जाता है। अब करोगे क्या, इनके पास भी वही दो लोन पेयर आते हैं, लेकिन करोगे क्या, इसमें कुछ बॉन्ड एंगल में कुछ हो सकता है, साइज के ऊपर, सेंट्रल एटम के साइज के ऊपर आ जाता है, या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के ऊपर रीजन आ जा सकता है। ठीक है, इसके लिए तो जो सिंपल है थोड़ा इस तरह से तैयार कर लीजिए। ये चीज सभी को समझ में आया कि अब आपका जो लोन पेयर की वजह से डिस्टॉर्शन क्रिएट होगा, जब डिस्टॉर्शन क्रिएट होगा इस इनके शेप में चेंजेस आएंगे, जब शेप में चेंजेस आएंगे इनका किस तरह से शेप होगा भाई, शेप किस तरह से होगा, लोन पेयर को छिपा दीजिए, किस तरह का शेप बन रहा है, मैसेज करिए सभी लोग, किस तरह का शेप बन रहा है, वी शेप। सभी का आंसर सही है, यानी कि वी शेप का बन रहा है। ठीक है, तो कुछ लोग कहेंगे सर ये बना दीजिए, बीच में एक काटिए मत, ये बन रहा है भाई, कुछ शेप नाम दिया गया है ज्योमेट्री में, वही चीज बोला जा रहा है। ठीक, इसमें वी शेप का, इसे रोटेट कर दीजिए, रोटेट करोगे वी शेप का कहीं इस तरह से बन रहा है, वी शेप का ही है या बेंट शेप। ठीक है, बेंट मतलब क्या हुआ कि दो लोन पेयर की वजह से क्या हुआ, वही बेंट हो गए, तो इसलिए बेंट शेप वी शेप बोल दीजिए। ठीक, सभी को इस वाटर मॉलिक्यूल में अच्छे समझ में आ गया? एक बार सभी लोग मैसेज कर दीजिए, अच्छे सभी को समझ में आ गया ना। लोन पेयर भी हाइब्रिडाइजेशन से कैसे काउंट करोगे, फिर लोन पेयर उस फार्मूले से कैसे करोगे, देखोगे इस बॉन्ड हाइब्रिडाइजेशन से भी, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से भी वही उतना ही लोन पेयर आ रहा है, और लोन पेयर वाले फार्मूले से जो बताए थे उससे भी आ रहा है। जिसको जो भी उचित लगे आप कर लीजिएगा, और ज्यादातर एग्जाम में ए वाला कंसेप्ट दिखा दीजिएगा। बाकी अगर आपको एग्जाम में देना हो, एग्जाम में थोड़ा फास्ट करना होता है, एग्जाम में फास्ट करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे, इतने में 2 क्वेश्चन छूट जाएगा, इतना समय नहीं रहता भाई, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करो तब जाके ये चीज करो, इतना नहीं, 2 ही फार्मूले में निकालिए, 4 आया तो sp3 बार टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल बार लोन पेयर, देखो लोन पेयर 2, तो 2 लोन पेयर टेट्राहेड्रल में 20 है, बस ये चीज होता है। ठीक है, अब आप सबको कुछ एग्जांपल्स दे रहे हैं, तो ग्रुप में क्या करिए, सॉल्व करके भेज दीजिए, नहीं आएगा एक बार ट्राई ऐसे करिएगा, बैलेंस सेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करिएगा, जो एक्सेसरी एटम होंगे उनका कॉन्फ़िगरेशन करिएगा, हाइब्रिड ऑर्बिटल निकालिएगा। अब देखिएगा आपके हाइब्रिड ऑर्बिटल में बैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं, बैलेंस सेल का ही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना। ठीक है, इसके बाद जो आएगा तो आप देख लीजिए, इलेक्ट्रॉन पेयर बॉन्ड, इलेक्ट्रॉन पेयर निकलना, बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर, एक बार इससे कर दीजिएगा, आर करके इस फार्मूले से भी निकाल लीजिएगा, लोन पेयर इससे काउंट करिएगा, आर करके लोन पेयर ए भी फार्मूला निकाल लीजिएगा। जो भी आएगा, 4 आएगा तो ज्योमेट्री का दिए टेट्राहेड्रल, लोन पेयर नहीं आएगा तो ज्योमेट्री एंड शेप दोनों सेम रहेंगे। ठीक है,
इस तरह से जो है एग्जाम्पल हम दे रहे हैं। नहीं आएगा तो फिक्स है हम बताएंगे, ऐसी बात नहीं है हम आपको नहीं बताएंगे, हम आपको बताएंगे, लेकिन जो प्रॉब्लम दे रहे हैं इसे क्या करिएगा, थोड़ा सॉल्व करिएगा, ट्राई करिएगा, ठीक है। नहीं आएगा तो इसी से बेस्ड रहेगा, ठीक है। जो आपको उचित लगे इसमें पहले नोट कर लीजिए, इसके बाद क्या होगा तो हम बता दे रहे हैं, प्रॉब्लम दे रहे हैं उसे क्या करिए, सॉल्व करिएगा, सॉल्व करिए। फिक्स है, अगर नहीं आएगा, किसी को भी नहीं आएगा तो एक बार ग्रुप में मैसेज कर दीजिएगा। तो संडे की क्लास में हम क्या करेंगे, जितने भी प्रॉब्लम हम इसमें दिए रहेंगे हर एक प्रॉब्लम को सोल्यूशन सहित बता देंगे, ठीक है। लेकिन यह है कि एक बार प्रैक्टिस करिए, क्योंकि प्रैक्टिस करना जरूरी है, अप्लाई करना जरूरी है। कंसेप्ट तो सब जान रहे हो, लेकिन अप्लाई कहाँ कैसे करना है ये चीज सीखना जरूरी है। अभी हम पूरा क्वेश्चन बता देंगे, सब आ जाएगा, समझ में भी आएगा, लेकिन एक बार अप्लाई तो करके देखिए कैसे हम करेंगे। कुछ एग्जाम्पल्स होने चाहिए ना, पूरा हम ही बता देंगे तो बचेगा क्या, तो प्रैक्टिस कहाँ से करोगे बताइए। तो इसलिए जो प्रॉब्लम दे रहे हैं उसे ट्राई करिए, नहीं आएगा फिक्स है हम बताएंगे, उसकी गारंटी हम ले रहे हैं। जहां नहीं आएगा हम बताएंगे, संडे को एक बार मैसेज कर दीजिए, सर जो भी प्रॉब्लम दिए हैं उसमें से नहीं आए हैं, ठीक है, तो संडे को क्या करेंगे, उसी बहाने वो क्लास ले लेंगे तो हम समझा देंगे पूरा अच्छे से, ठीक है। लेकिन बट क्योंकि कंसेप्ट यार सभी को आता है, कॉन्फिडेंस इंक्रीज करने के लिए इसमें प्रैक्टिस की जरूरत होती है। अगर आप प्रैक्टिस कर ले जाओगे, यानी कंसेप्ट को अप्लाई करना अगर सीख गए हो तो अपने आप हर एक प्रॉब्लम कर ले जाओगे, क्योंकि हर एक प्रॉब्लम का अगर सोल्यूशन मिल जाए भाई तो आपका माइंड डेवलप नहीं होता है। माइंड को डेवलप करने के लिए भाई उसे उससे जूझना पड़ता है। आप कोई भी क्वेश्चन लीजिए, चाहे मैथ, चाहे फिजिक्स, चाहे केमिस्ट्री का, आप इसमें जूझना इसलिए पड़ता है। केमिस्ट्री, जैसे केमिस्ट्री में आपका जैसे इसी में आ गया टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री और शेप के बारे में सब जान रहे हो ना, बट इस ये भी फार्मूला आपके सामने भी है, ये भी फार्मूला आपके सामने भी है, हम अभी बता दे रहे हैं, सब आपको समझ में आ रहा है। हाइब्रिड आर्टिकल बना रहे हैं, एक बार जब ट्राई करोगे हो सकता है ना बने हाइब्रिड कंबाइन वाला जो हाइब्रिड ओवरलैपिंग हो रही है ये ना बने, हो सकता है कुछ लोगों को ये भी ना बने। ऐसा तो उम्मीद नहीं होगी कि एक चीज नहीं बनेगी, बैलेंस लेटर कॉन्फ़िगरेशन कर ही सकते हो, लेकिन कंबाइन वाला हो सकता है ना बने। लेकिन एक बार ट्राई करिए, एक बार ट्राई करिए, देखिए आपसे ये अप्लाई करना आ रहा है कि नहीं। अगर अगर यही चीज अप्लाई करना आ गया, आपके सामने कितने भी बड़े मॉलिक्यूल दे देंगे, चाहे कितने भी अपवाद दे देंगे, वो अपवाद को भी आप बता दोगे इसमें अपवाद है, स्ट्रक्चर होना चाहिए ए, होगा ए, ठीक है। इसीलिए इतना नोट करिए, इसके बाद बताइए, नोट करने के बाद तब हम प्रॉब्लम दे दें उसको करिएगा, इसके बाद नेक्स्ट जो है एग्जांपल जो है स्टार्ट कर रहे हैं वाटर के बाद, ठीक है। नोट कर लीजिए, एक बार मैसेज नहीं देख रहे हैं थोड़ा बता दीजिएगा बोलकर। हो गया। और सभी का यस सर, नोट हो गया। चलिए, तो कभी कभी आपको जब पूछे एग्जाम में ना, तो जैसे H2O का इस तरह से पूछता है, H2O का ज्योमेट्री ऑफ H2O मॉलिक्यूल ना, जब H2O मॉलिक्यूल पूछता है तो इसका मतलब वो फाइनल स्ट्रक्चर आपसे पूछना चाह रहा है, क्या आपका फाइनल स्ट्रक्चर क्या होगा, लोन पेयर के बाद वो सब रखने के बाद क्या स्ट्रक्चर होगा। बोल देता है ज्योमेट्री, लेकिन एक्चुअल में आपको जो देखोगे ना, तो उसमें जब देखोगे तो उसमें यही देखा होगा, जो आपका शेप रहता है वही सब चीज होता है। तो थोड़ा एक चीज ये देख लीजिए कि कल एक क्वेश्चन डाइपोल का हम ग्रुप में डाले थे कि इसमें डाइपोल किसका ज्यादा होगा, तो उसके बारे में आप थोड़ा ये देख लीजिए कि आपके एग्जाम्पल में ये था कि आपका डाइपोल मोमेंट किसका क्या होगा, जीरो होगा, ठीक। डाइपोल मोमेंट किसका जीरो होगा, एग्जाम्पल में था H2O, और दूसरा क्या था, अमोनिया था, और क्या था, सॉरी अमोनिया नहीं था, BF3 था, और NaF3 था, और क्या था, ClO2, ठीक। तो इसमें थोड़ा एक नोट करके एक अपने में कहीं भी लिख लीजिए, एक TGT का क्वेश्चन था, तो क्वेश्चन भेजे थे TGT का, इसमें यही पूछा था भाई कि इसमें डाइपोल मोमेंट किसका जीरो होगा। डाइपोल मोमेंट किसका जीरो होगा, इसमें जितने भी जो सिमेट्रिकल प्लेनर मॉलिक्यूल होते हैं, प्लेनर, उनका डाइपोल मोमेंट जीरो होता है।
जीरो होता है। कैसे होता है देखिए कि अब आप जानते हो भाई कि कोई वेक्टर इस पॉइंट से एक वेक्टर इधर गया, ए वेक्टर इधर, वेक्टर ए गया, ए वेक्टर, इनके बीच एंगल 120 डिग्री है। क्या 120 डिग्री। और एक वेक्टर का डायरेक्शन इस तरह से ए। तो इन 120 डिग्री पर जब रिजल्टेंट निकालते हो तो रिजल्टेंट निकालने पर केवल ए ही आता है, चाहे सॉल्व करके देख लीजिएगा। आपका रिजल्टेंट जब निकालोगे इन दोनों का रिजल्टेंट ए ही आएगा, देख सॉल्व करके देख लीजिएगा ना। जब दो वेक्टर 120 डिग्री पर होगा, जब वेक्टर 120, दो वेक्टर 100 उनके बीच एंगल 120 डिग्री होगा, उनका रिजल्टेंट वही आएगा किसी एक वेक्टर के बराबर। ठीक। तब इनके बीच का रिजल्टेंट जब निकालोगे तो इनका आएगा ए। जब ए आएगा तो इसका मतलब खत्म हो चुके हैं कि इनका रिजल्टेंट निकाल दिए। अब इस सेंट्रल एटम से एक डायरेक्शन इधर जा रहा है, एक डायरेक्शन इधर जा रहा है, आपस में एक कैंसिल आउट हो जाएगा। जब कैंसिल आउट हो जाएगा तो इनका क्या होगा, म्यूट जीरो हो जाएगा। ठीक। तो अब इसमें से काउंट बस ये देखना होता है भाई प्लेनर मॉलिक्यूल कौन सा है। तो H2O तो देख लीजिए प्लेनर तो हो नहीं सकता, प्लेनर हो नहीं सकता। क्योंकि क्यों नहीं हो सकता देखिए कि आपके लोन पेयर इस प्लेन में है और दो हाइड्रोजन कहीं इस प्लेन में है। इनका रिजल्टेंट देखोगे कहीं इस तरह से जा रहा है और इनका रिजल्टेंट देखोगे कि अब जान लीजिए इनका रिजल्टेंट अब देखिए ये दोनों इस तरह से और ये दोनों इस तरह से, पहली बात प्लेनर ही नहीं होंगे। रिजल्टेंट की बात ही छोड़ो, प्लेनर ही नहीं होंगे। जब प्लेनर नहीं होंगे तो रिजल्टेंट कहाँ कैंसिल आउट करेंगे, रिजल्टेंट आप कितना भी निकाल लीजिए कैंसिल आउट होंगे ही नहीं। ठीक है। तो एक रिजल्टेंट कह सकते हो, इसका रिजल्टेंट जो लोन पेयर का रिजल्टेंट इस तरह से जा रहा है और हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन दोनों हाइड्रोजन है इसके परपेंडिकुलर है, तो उनका हाइड्रोजन कहीं परपेंडिकुलर आ रहा है तो कैंसिल आउट होगा ही नहीं। ठीक है। तो ये जो है टीजीटी उसका था, टीजीटी का नहीं था, सॉरी लोअर पीसीएस का था, पीसीएस का एपी पीसीएस का प्री वाला जो एग्जाम होता है उसमें पूछा गया। बस यही चीज थोड़ा ये कंसेप्ट जानते हो तो बाई प्लेनर जो मॉलिक्यूल होगा उसी का जो है डायपोल मोमेंट जीरो होगा। ठीक है। और इसका तो डायपोल मोमेंट अभी तो हम कार्डस यूज करवाएंगे, अभी थोड़ा टॉपिक खत्म कर लें, इसके बाद स्टार्ट कर उसमें जब इंडक्टिव इफेक्ट जो इफेक्ट है ना उसको संडे संडे आपको डायपोल मोमेंट और इन सब के केस जो टीजीटी पीजीटी में क्वेश्चन आते हैं या ये लोअर पीसीएस में यूपी पीसीएस प्री में या मैथ्स में जो आते हैं उनके क्वेश्चन को पे जो थ्योरी है थोड़ा बहुत देंगे जो हमारे पास अभी टाइम है करे। ठीक है। उसके बारे में थोड़ा प्रोवाइड करेंगे संडे संडे वाइज। तो संडे संडे वाइज जैसा भी समय रहेगा संडे वाइज को हो भी सकता नहीं होगा, जब समय भी रहेगा हम संडे को वही चर्चा करेंगे उसी के बारे में। ठीक है। थोड़ा बहुत क्या होगा आप मोटिवेट होगे यार, कम से कम जो पढ़ रहे हैं आगे के बारे में पढ़ रहे हैं कि कम से कम बीएससी पास करें। और थोड़ा ये ध्यान से देख लीजिए आपका जो पीजीटी होता है, पीजीटी आपका होता है एएमएससी का लोगे दे सकते हैं, लेकिन आपका जो पीजीटी होता है ना पीजीटी में आपका एमएससी के साथ साथ प्लस में बीएड हो जाता है, तो आज कल क्लियर कर लीजिए। आपका जब एमएससी हो एमएससी प्लस बीएड होगा तब आप पीजीटी दे सकते हो, एमएससी में जब होता है तो पीजीटी दे सकते हो। ठीक है। ये चीज है। तो अब आगे क्या उसको तो पीसीएल 5 है तो एक काम करिएगा पीसीएल पीसीएल 5, हाँ पीसीएल 5 है। जो प्रॉब्लम हम देने वाले थे वो प्रॉब्लम आप लिख लीजिए, प्रॉब्लम को सॉल्व करके भेज दीजिएगा। अब नहीं आएगा तो उसमें हम बता देंगे संडे को। ठीक है। प्रॉब्लम एक जगह इकट्ठा कर लीजिएगा, एक एक तरफ से जो संडे को रिवीजन करवाएंगे किसी के बारे में कराओगे कराएंगे या कहोगे टीजीटी पीजीटी या लोअर पीसीएस के क्वेश्चन करा देंगे। प्रॉब्लम क्या है क्वेश्चन में कि ड्रा द स्ट्रक्चर एंड स्ट्रक्चरल डिटेल, ड्रा द structure and structural detail of BCl2 and PCl4 molecule। ठीक।
ट्राई करिएगा, नहीं आएगा नेक्स्ट टाइम बता देंगे, ठीक है। ये दोनों ट्राई जरूर कर लीजिए, प्रैक्टिस के लिए बोल रहे हैं। तो अगर ना मन करने का मन करे तो बोलो, रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं, लेकिन खुद के लिए ये करिए जरूर, करिएगा। नहीं आएगा तो फिर इसके बाद संडे को जो क्लास रहेगी, जो प्रॉब्लम्स दे रहे हैं उसको इकट्ठा जो है एक जगह करवा देंगे। कहीं भी नोट्स में पेज छोड़ दीजिएगा, और जो आज वाटर मॉलिक्यूल अमोनियम मॉलिक्यूल बताए हैं उसका हम जो है थ्योरी पोर्शन अभी तुरंत भेज दे रहे हैं, ठीक। चलिए ठीक है, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम पे, थैंक यू ठीक सर। है, ओके। ओके सर।